हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विशाल अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेनली 12th क्लास के लिए रहेगा। 12th क्लास में हमारी 2 बुक्स हैं, एक पार्टनरशिप फर्म्स के लिए और एक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ के लिए। आज हम हमारी फर्स्ट बुक पार्टनरशिप फर्म्स के लिए उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। सो गाइज, लेट्स बिगिन। इसमें हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि ना पार्टनरशिप फर्म कि कब आया था और कैसे आया था। पार्टनरशिप फर्म को इस्टेब्लिश करा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। और पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप वो फर्म होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जो एग्री होते हैं टू शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका मतलब ये है कि 2 जने या 2 लोग, 2 पर्सन एग्री होते हैं किसके लिए? अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करने के लिए। उन्हें क्या कहते हैं? अपन पार्टनरशिप फर्म कहते हैं और उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या? इसके अंदर सब लोग, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, वो सब बिजनेस कंडक्ट करते हैं और एक साथ मिलकर बिजनेस कंडक्ट करते हैं और शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मेन एसेंशियल्स क्या हैं? मतलब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है पार्टनरशिप फर्म या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बनाने के लिए। तो पहला हमारा पॉइंट है 2 और मोर पार्टनर्स। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म तभी सिंगल पर्सन से पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई जा सकती। अगर हम सिंगल पर्सन से काम कर रहे हैं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं होती है। जब सिंगल से ज़्यादा 2 या फिर 2 और मोर देन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो वही पार्टनरशिप फर्म होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पहले एसेंशियल के अंदर, 2 और मोर पर्सन में देयर मस्ट बी 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब ये है कि 2 पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन तो चाहिए ही सही पार्टनरशिप फर्म को चालू करने के लिए। पार्टनरशिप फर्म के लिए 2 कौन से पर्सन हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं ताकि वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर पाएँ। तो अगर वो पर्सन ये इन तीनों में से नहीं है तो वो क्या होंगे? कॉम्पिटेंट होंगे अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि माइनर पर्सन का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो 18 ईयर्स से बिलो हैं, मतलब जिनकी एज जो है वो 18 ईयर्स अभी हुई नहीं है। तो हमारा लॉ कहता है कि जो पर्सन 18 ईयर्स के नहीं है वो कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई सा भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। सेकेंड अपने पास आते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब है कि पर्सन जिसका माइंड अनसाउंड है। इसका मतलब जिसके पास माइंड ही नहीं है ना, जिसके पास माइंड ही नहीं है, जो माइंड से काम ही नहीं लेता। ठीक है ना, तो वो क्या है, किसी भी एग्रीमेंट में नहीं आ सकता या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकता। थर्ड अपने पास है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ऐसे पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड, लॉ ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जैसे कि क्रिमिनल्स हो गए, मर्डरर्स हो गए, उन सबको लॉ ने ही क्या कर रखा है? डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि वो किसी भी एग्रीमेंट के अंदर नहीं आ सकते। तो ये मेनली 3 तरीके के लोग होते हैं जो एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। रेस्ट ऑफ 3 जो भी हैं वो सब क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा असेंशियल है वो है अग्रीमेंट। मेन हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म क्या है? एक तरीके का अग्रीमेंट है किनके? 2 और मोर पर्सन के बीच में, जो कि आप बोलते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप इज एन रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप रिजल्ट ही किसका है? एग्रीमेंट का। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा जब तक पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। ये किससे एग्जिस्टेंस में आती है? एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आती है। थर्ड पॉइंट अपना है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि पार्टनरशिप तभी काम में आएगी जब आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, और बिजनेस कंडक्ट कर तो रहे हो पर प्रॉफिट मोटिव से, कि आपके बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म सिर्फ तभी काम करेगी जब कुछ ना कुछ बिजनेस चलेगा। एंड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। जो भी बिजनेस क्या करेगा? अर्न करेगा प्रॉफिट, तो वो क्या कहलाएगा? लीगल कहलाएगा एज अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 एसेंशियल्स आ गए। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ एसेंशियल है अपना बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि बिजनेस
कोई भी चला सकता है और बाकी पार्टनर्स उनके नीचे काम कर सकते हैं, या फिर वो खुद भी बाकी पार्टनर्स के नीचे काम कर सकता है और बाकी पार्टनर्स भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कोई भी चला सकता है बट सभी पार्टनर मिलके बिजनेस चलाएंगे। एंड ईच पार्टनर इज बाइंड विद द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के, अदर वाले पार्टनर की हर एक एक्ट से क्या है, बाइंड है, जुड़ा हुआ है। इज बाउंड बाय द एक्ट, उसके एक्ट से जुड़ा हुआ है। एंड ऑफ द अदर पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, और जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो भी किसके साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और उस पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं। सेम ही बात हो गई। तो 4 अपने यहाँ पे एसेंशियल्स आ चुके हैं। 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए। फिर अग्रीमेंट होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और एक्टिंग एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और इसका, और ये हमारे 4 एसेंशियल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक से राइट्स ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब ये है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनते हैं तो आपके क्या क्या राइट्स होंगे, या फिर किसी भी पार्टनर के क्या क्या राइट्स होंगे। तो देखते हैं। पहला राइट है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज विद अदर पार्टनर इन द अग्रीड रेशियो। पहला क्या राइट है अपना, कि ना हर एक पार्टनर को क्या करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने दूसरे पार्टनर्स के साथ अग्रीड रेशियो में। जितने अग्रीड रेशियो में वो लोग शेयर कर सकते हैं उतने अग्रीड रेशियो में शेयर करने हैं प्रॉफिट एंड लॉसेज विद ईच अदर, एक साथ। ठीक है। नेक्स्ट राइट क्या है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि हर एक पार्टनर क्या करेगा, बिजनेस चलाएगा। हर एक पार्टनर, अगर वो पार्टनर बना है तो उसको बिजनेस चलाने के लिए पार्टनर बनाया गया है, तो वो क्या करेगा, बिजनेस चलाएगा। थर्ड अपना है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू कंसल्टेंट इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। अगर पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग हो रही है या फिर कोई डीड बन रही है, पार्टनरशिप डीड बन रही है, तो उसमें हर एक पार्टनर क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। ये उसका राइट है। कंसल्ट मतलब बातचीत कर सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। ये उसका राइट है। किसका, पार्टनर का राइट है। ठीक है। फोर्थ अपना पॉइंट है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड अ कॉपी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। फोर्थ अपना ये पॉइंट है कि ना हर एक पार्टनर चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है या अकाउंट्स की बुक्स देख सकता है। अकाउंट्स की बुक के अंदर अपने पास क्या क्या आता है, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सब हर एक पार्टनर देख सकता है, किसकी, फर्म की, और उसकी कॉपी भी एक एक अपने पास रख सकता है। ये हर एक पार्टनर का राइट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब ये है कि हर एक पार्टनर डिसअलाउ मतलब मना कर सकता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए, नए पार्टनर के एडमिशन के लिए, नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर लाने के लिए हर एक पार्टनर चाहे तो मना कर सकता है। हर एक के पास क्या है, ये राइट है कि वो मना कर सकता है कि नया पार्टनर मत लाओ। ठीक है। 6 अपने पास है, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पर वो फर्म काम कर रही है, कोई भी लैंड हो गई, कोई भी बिल्डिंग हो गई जहाँ पर वो फर्म काम कर रही है, वो होती है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का जो भी ओनर होगा वो सारे पार्टनर मिलके होंगे, सिर्फ एक पार्टनर नहीं होगा, सारे पार्टनर मिलके क्या होंगे, जॉइंट ओनर होंगे उस पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के। आगे अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है किसी अपनी फर्म को, उस किसी पार्टनर ने, सपोज करो 4 पार्टनर है, ए बी सी डी में से सी ने किसको लोन दे रखा है, इसी फर्म को दे रखा है, इसी फर्म को लोन दे रखा है, तो उसको राइट है कि वो रिसीव कर सकता है इंटरेस्ट एट अ अग्रीड रेट। उस रेट, कोई से भी रेट पे वो क्या कर सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है फर्म से। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड, अगर उसको कोई अपनी ऐसे मन वाली रेट नहीं लेनी है तो वो उसको इंटरेस्ट किस रेट पे मिलेगा, 6% पर एनम, मतलब 6% पर उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म उसको इंटरेस्ट देगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। मतलब प्रॉपर नोटिस देने के बाद हर पार्टनर क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। हर एक पार्टनर के पास एक राइट है कि अगर उसको लग रहा है कि वो अब आगे बिजनेस नहीं कंडक्ट कर पा रहा है और उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए तो वो रिटायर हो सकता है, बस उसको एक नोटिस देना होगा सभी पार्टनर्स को। ठीक है।
नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। अभी तो हमने राइट्स पढ़े कि क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है तो पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे लायबिलिटीज़ क्या क्या होती है। लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर जैसे लॉस हुआ तो वो उनकी लायबिलिटी है, उनको भरना पड़ेगा लॉस पार्टनर्स को। तो ये सब चीज़ें होती है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो उनको भरनी पड़ेगी फर्म को, जिसके लिए वो लायबल है, जिसके लिए वो लायबल है, वो चीज़ क्या होती है, लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं अपन, अ पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस इन द कंपटीशन विद द फर्म। इसका मतलब ये है अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर है तो वो अपना दूसरा बिजनेस नहीं चला सकता, वो अपना दूसरा बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है और वहाँ से प्रॉफिट अर्न करता है, अगर वो ऐसा करता है और वहाँ से प्रॉफिट अर्न करता है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट अपनी पुरानी वाली फर्म जो उसमें वो पार्टनरशिप में था उसमें उसको वो देना पड़ेगा। ठीक है। इफ़ ही अर्न्स अ प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस इज शेयर टू बी पेड टू द फर्म, उसको क्या करना होगा, वो प्रॉफिट फर्म को पे करना पड़ेगा। हाउ एवर इफ़ ही इनकर्स द लॉस, अगर उसको अपने दूसरे बिजनेस से लॉस होता है तो वो कौन बियर करेगा, वो खुद ही बियर करेगा। इसका मतलब आप समझना कि ना, जैसे कि एक पार्टनर है ABCD, ठीक है, एक फर्म के अंदर पार्टनरशिप में ABCD, उसमें से C क्या कर रहा है, वो दूसरा बिजनेस भी चला रहा है, अपना दूसरा बिजनेस चला रहा है, तो उससे अगर वो कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो वो उसको अपनी पार्टनरशिप वाली फर्म को देना पड़ेगा उसमें से, प्रॉफिट में से, है ना। और अगर उसमें से वो लॉस सफ़र करता है अपने साइड बिजनेस में से तो वो खुद ही बॉर्न करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर इफ़ अ पार्टनर्स अर्न सम प्रॉफिट बाय यूजिंग फर्म प्रॉपर्टी और मनी, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट अर्न कर रहा है फर्म की प्रॉपर्टी या फिर मनी से, सच प्रॉफिट विल बी पेड टू द फर्म। अगर वो कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जैसे कि उसने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है फर्म की, या फिर मनी दे रखा है किसी को और उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो उसको फर्म को देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म। इसका मतलब क्या है कि A और B क्या है, पार्टनर्स है फर्म में। फर्म सोल्ड गुड्स टू C 5 लाख, 5 लाख के गुड्स बेचे फर्म ने C को। ठीक है। A गेट्स कमीशन ऑफ 4%, A को कितने का कमीशन मिला है, 4% का। ठीक है। 4% का कमीशन किसको मिला है, A को मिला है। अब A को जितने का कमीशन मिला है 4% का, वो उसको किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है ना, वो कमीशन उसको फर्म को देना पड़ेगा। यही लायबिलिटीज़ होती है पार्टनर्स की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, ऐसा अग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे क्या लिखे हुए हो, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। जो भी उन्होंने अग्रीमेंट के अंदर टर्म्स लिखे थे वो सब एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना, उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, क्योंकि उस डीड के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कितने पार्टनर्स हैं, कितने रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होगा, कितना कितना शेयर मिलेगा, या कितने कितने लॉस वो लोग, अगर लॉस होता है तो कितना कितना लॉस वो लोग बियर करेंगे। ये सब किसके अंदर लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब आगे देखते हैं, अगर रूल्स ऐसे, जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो किसी पार्टनरशिप फर्म के बाद तो कौन कौन से रूल्स लगते हैं। रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने नहीं बना रखी तो क्या क्या रूल्स लगेंगे उनके ऊपर। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पहला। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस उस टाइम उनको इक्वली बेयर करने पड़ेंगे, इक्वली ही उनको प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़ेगा अगर एब्सेंस है किसकी, पार्टनरशिप डीड की। क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस किस किस रेशियो में शेयर होंगे, पर इधर तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो पता कैसे पड़ेगी किस शेयर के अंदर अपन को किस किस शेयर में करना है। तो इस केस में सब लोग इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। इक्वली का मतलब क्या होता है, जैसे अगर दो पार्टनर हैं तो 1:1 के रेशियो में, 1:1 मतलब इक्वली। और अगर 3 पार्टनर है तो वही एक और बार 1 बढ़ जाएगा, 1:1। ठीक है। तो ये होता है इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना। अगर पार्टनरशिप फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो वो क्या करेगी, इक्वली शेयर करेगी प्रॉफिट एंड लॉस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि
बिजनेस में कैपिटल कौन लगाता है? बिजनेस में कैपिटल लगाता है ओनर कैपिटल लगाता है, बिजनेस को कैपिटल देता है वो। तो कैपिटल जब बिजनेस में लगाता है वो, तो बिजनेस को उसको उसके रिटर्न में क्या क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है कि आपने ये जो कैपिटल लगाई है इसके रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि आपने कैपिटल लगाई है फर्म को रन करने में। तो अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं होती है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर। अब अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो कैसे पता पड़ेगी कितने परसेंट कितने परसेंट पे, जैसे 6%, 7%, कितने परसेंट पे अपन को वो देना है, इंटरेस्ट देना है? तो पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या, कोई सा भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता कैपिटल पे पार्टनर्स को, भले ही वो पार्टनर कितनी भी कैपिटल लगाए फर्म के अंदर, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आगे, इफ़ देयर इज प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन डीड, अगर पार्टनरशिप डीड बना दी है उन्होंने, उसके अंदर प्रोविज़न लिखा हुआ है कि आपको आईओसी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, पर रेशियो नहीं लिखा हुआ, पर परसेंट नहीं लिखा हुआ किस परसेंट में देनी है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो इक्वली दी जाएगी, सबको इक्वली दी जाएगी। और इस केस में दी जाएगी जब क्या होगा? प्रॉफिट होगा फर्म के पास। जब प्रॉफिट होगा फर्म के पास तभी क्या दी जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जब भी हम कुछ मनी या फिर कुछ भी गुड्स ड्रॉ करते हैं, या फिर ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? फर्म से अगर हम लेते हैं, कुछ मनी ले लिया हमने, हमारी फर्म है तो हमने सोचा मनी ले लेते हैं उसमें से काम के लिए, या फिर कोई गुड्स ले लिया हमने घर के लिए, तो वो क्या होता है? ड्राइंग्स होता है, जो अपन ने करा वो ड्राइंग्स होता है, ठीक है ना। नो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर ऑन द ड्राइंग। इस केस के अंदर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो आप भी कोई इंटरेस्ट नहीं दोगे फर्म को उन ड्राइंग्स पे। अब आपने माल या फिर कुछ भी निकाला मनी बिजनेस से, तो आपको क्या देना पड़ता है इन रिटर्न? जैसे कैपिटल पे वो दे रही थी अपने को फर्म इंटरेस्ट, तो हमको भी क्या देना पड़ेगा? ड्राइंग के बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर इधर तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो उसके अंदर परसेंटेज लिखा हुआ ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो इस केस में आप भी कोई इंटरेस्ट नहीं दोगे अपनी ड्राइंग पे। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग, कोई सा भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्राइंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, सैलरी टू अ पार्टनर। जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो उसके अंदर ये भी नहीं लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड ही नहीं हो तो ये भी नहीं पता है कितनी सैलरी दे रही है। तो नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन। किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड ही नहीं बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि है ना, पार्टनर्स, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर तीन पार्टनर है ABC, जिसमें से C ने किसको लोन दे रखा है? फर्म को लोन दे रखा है। तो उसी लोन पे फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट भी तो भरेगी ना, C को इंटरेस्ट देगी। तो अगर डीड नहीं है तो फिर इंटरेस्ट किस रेट पे मिलेगा? वही 6% पर एनम पे, 6% पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा था पहले वाले पार्ट में, जिसमें अगर वो अग्री डेट नहीं बताता है C, तो हम उसको 6% पे दे देते। वैसे ही अगर यहाँ पे डीड नहीं बनी हुई है तो हम उसको 6% पे देंगे, क्योंकि कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं है कि हमको कितना इंटरेस्ट देना है लोन पे। इज अलाउड टू ओन पार्टनर टू द फर्म, सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन दे आर लॉस टू द फर्म। अगर लॉस भी होता है फर्म को तो भी वो क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। किसको? C को। या फिर किसी पार्टनर ने उसको लोन दिया है तो वो उसको इंटरेस्ट पे करेगी ही सही, अगर लॉस होता है तो भी। अब हम अगर किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हमको अगर भले ही यहाँ पे लॉस हो रहा हो, पर हमको उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, क्योंकि उसने हमें लोन प्रोवाइड करा है, तो हमें उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा इन रिटर्न, नहीं तो हमारी कोई भी प्रॉपर्टी हो कुछ भी हो उसको सीज कर देगी। इसलिए हम उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो भले हमारे पास लॉस हो। तो इसी तरीके से अगर फर्म लॉस में भी चल रही हो तब भी क्या करना है? अब हमको फर्म को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना ही होगा जिस पार्टनर से उसने लोन लिया है। आगे बढ़ते हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इस केस में अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं करते कि नया पार्टनर नहीं है, नया पार्टनर एडमिट ना हो फर्म के अंदर, तो क्या होगा? एडमिशन नहीं होगा। और अगर सब पार्टनर्स एग्री करते हैं कि नया पार्टनर आ जाए फर्म में, तो क्या? एडमिशन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर सभी पार्टनर का कंसेंट है तो पार्टनर एडमिट हो सकता है फर्म के अंदर, पर अगर सभी पार्टनर्स का कंसेंट नहीं है तो न्यू पार्टनर क्या है? एडमिट नहीं हो सकता है फर्म के अंदर।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर, थैंक यू।